कम से कम भी तो तुमको इससे 5 नंबर से ज्यादा देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव। और अगर अनुवाद के बात किया जाए तो अनुवाद जो 6 7 8 को आता है उसमें बिना कोई लकार के आप बना ही नहीं सकते हैं। तो अगर अनुवाद को गिना जाए और इसको तो 10 नंबर ऑलमोस्ट हो जाता है। तो हमको 5 से 10 नंबर सिर्फ और सिर्फ लकार समझने से आ जाता है। एक ही चीज का इसका एक ही रूल्स को समझिए, आपको सारा का सारा जो एग्जाम में आना चाहिए वो सारा का सारा आएगा। ऐसा नहीं कि विभक्ति जैसा जो गलत गलत थोड़ा सा हो जाता था उधर उधर फॉर्मूला पर नहीं चल पाता था तो उसके जैसा इसमें तो होगा, लेकिन जिस पर होगा ना वो एग्जाम में आएगा ही नहीं। और जिस पर सटीकता से चलेगा वही वाले एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो हम उसी समय में बोले थे कि कुछ ऐसा भी हम लोग का धातु है जो कि एग्जाम में स्पेशली बनाया गया है। तो किताब में ही लिख दिया पहले ही से कुछ परीक्षा उपयोगी धातु रूप। और ये कौन सा गण में आता है सर? तो भवादी गण में आता है। ठीक है ना, भवादी गण में इसमें हमारे पास में कुछ 10 गो धातु को लिया गया है जो एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके बावजूद भी जो वो सब लिखा है थे 10 गण में से कुछ कुछ वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पठ मैंने पढ़ना इसमें है ना, इसमें शायद है पठ मैंने पढ़ना। जैसे कि गच्छ मैंने जाना हो गया है, अगच्छ मैंने आना हो गया है, अस मैंने होना, ये सब चीजें कुछ उसमें से भी कुछ इम्पोर्टेंट धातु है जो कि एग्जाम में आता है। कुछ ही कुछ, सब भी उसमें से एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन स्पेशली एग्जाम के लिए ये कुछ चीजें है यहाँ पे। और सारा का सिस्टम एक ही है, रूल्स एक ही है, इसीलिए हम यहाँ पर पांचों लकार पर कोई एगो का बना दिया, जो कि हम लोग को सबसे ज्यादा एग्जाम में सुनने को मिलता है और पढ़ने में बड़ी आसानी होता है, इसीलिए हम एक के लिए हैं, वो है पठ। तुम लोग को पहले ये क्या करना है, इसको याद कर लेना अच्छे से कि नम मैंने क्या होता है, नमस्कार करना या झुकना। पठ मैंने क्या होता है, पढ़ना। घ्रा या तो फिर जिघ्र, याद रखना जिसमें दुग रहेगा उसमें अधिकतर तुमको बीच वाला से बनेगा। अधिकतर जो धातु का जो रूप बनेगा वो अधिकतर बीच वाला से बनेगा, दोनों से भी बन सकता है लेकिन अधिकतर बीच वाला मिलेगा। घ्रा या जिघ्र इसका मतलब होता है सूंघना। पा या पिब माने पीना। जी या जय जीतना। विष मतलब प्रवेश करना। नृत्य या नृत्य नाचना। हस मैंने हंसना। पच मैंने पकाना या पचाना। वद मैंने बोलना। इन सभी पर सेम प्रोसेस और सेम लकार पे ही चलेगा, इसलिए हम पांचों पर एक ही को लिखे हैं और इससे क्वेश्चन भी एक दो एग्जाम वाला पूछ के बताएंगे। ठीक है, तो पहले हमको ये देखना है, एक ही ऊपर किसी पर लेके चलते हैं पर, तो एक ऊपर से हम पहले पांचों को देखना है करके, और क्या फिर सभी को फिट करके देखेंगे तो क्या सच में काम करेगा, वो चीज को फिर समझेंगे लास्ट में। तो पहले यहाँ पर हम एक को लिखे हैं और हम सबको पढ़ा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर सभ्य के बारे में रोज ऐसे लिखेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है इतना चीजें समझाने के बाद। तो सभ्य ये चीज तुम लोग के लिए होमवर्क है, HW। ये पूरा का पूरा ये जो पाठ है ये सिर्फ हम लिख रहे हैं, तो इसको नहीं करके बाकी जितना भी 9 है उन सभी को आपको घर जा करके सेम प्रोसेस में बैठा लेना है जैसे अभी हम समझाने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से। क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपका नंबर आएगा, उतना ज्यादा याद रहेगा। जैसे हम लिखे हैं पांचों उसी तरीके से आपको सभ्य को लिखना है 9 को, तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। अब 5 गो ये है 50 गो। तो जब आप लिखते जाएंगे ना तो लिखने से प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, वो दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, लिखते लिखते याद हो जाएगा। तो खाली लिखते जाना है, और जो कुछ एक दो और बचा है जिसको हम पहले बोल देंगे कि ये चीज को भी लिख लेना, उसको भी लिख लेना, क्योंकि सेम कंडीशन वही है। नहीं भी लिखेंगे तब भी इतना लिखते लिखते दिमाग इतना अच्छा हो जाएगा ना कि अब वो सबको खाली नाम सुनेंगे और अपने से बना देंगे, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको कैसे एग्जाम में पूछेगा और कैसे लिखना है। ठीक है, पठ धातु का रूप एग्जाम में ऐसा आएगा कि पठ धातु का रूप बहुवचन में कौन है। एक नहीं तीनों में से कोई वाला भी ऑप्शन में हो सकता है अगर बहुवचन बोलेगा तो। लेकिन अगर ऐसे स्पेशली बोल दे कि पठ धातु का रूप उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के बहुवचन, तो पठम स्पेशली। अगर बोलेगा कि पठ धातु के एक वचन में प्रथम पुरुष पठती, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा, तो आपको सीरियल में बढ़िया से दम याद रख लेना है। और हम देखेंगे सर पहले कि लकार का क्या चीजें था फॉर्मूला। आपको पहला काम है लकार याद रहना चाहिए, इन सभी को बैठाना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर हम लोग बैठा करके दिखाए हैं कि किसी में क्या चीजें चेंज हो सकता है, एक आधे गो में चेंज होगा कुछ, जो कि सभी में सेम रूल चलेगा। ठीक है, तो हम चल रहे हैं पहले लट लकार में, यानी कि वर्तमान काल में पठ धातु। तो ये एग्जाम में भी ऐसा ही करके रह सकता है कि लट लकार
पट धातु का रूप कौन है निम्न में से? अरेखनी में से 9 में से कोई वाला भी ऑप्शन में हो सकता है। तो हमको अगर लट लकार याद रहेगा तब ना हम आंसर दे पाएंगे सही से। और हम क्या देखने सिर्फ करते हैं कि इसका लास्ट में क्या लगल है, खाली लास्ट वाला देख करके हम बता देंगे कि कौन सा लकार है। सिंपल सा बात है। तो आपको लकार पांचों याद होना बहुत जरूरी है और उसके बाद सभी पर बैठा दीजिए, काम हो जाएगा। तो इसको देखते हैं क्या सर, पट है ना पूरा मेरे पास में, पट। तो पटती, अब यहाँ पर सर हलंत था, हलंत कहाँ गया है? तो यहाँ पर जो ती आया है प्रत्यय, जब भी प्रत्यय ऐड होता है तो ये हलंत को गायब कर देता है। ठीक है, पटती, पटता, पठंती, पटसी, पठत, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। हम लोग को फॉर्मूला क्या था? ती तह अंति। सभ्य के देखिए लास्ट वाला में ती तह अंति, सी था था, अमी आवा अम, पहिया के साथ में आ पहिया है ना, तो अम। तो जो फॉर्मूला था बस उसको पहले में ये लग गया। यानी सीधा सा बात है सर कि कोई भी धातु एक तरह का उपसर्ग तुम मान सकते हो, उपसर्ग, ये मेरे तरफ से, ठीक है ना। कोई भी धातु को तुम उपसर्ग मान लो और कोई भी लकार रहे उसको प्रत्यय मान लो, प्रत्यय मान लो, और दोनों को मिक्स कर दो, तुम्हारा बन गया धातु रूप पूरा। ठीक है ना, कोई भी धातु को उपसर्ग मान लो और लकार को प्रत्यय और दोनों को मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद में तुम्हारा जो बन करके आया वो हो गया मेरा धातु रूप। इस तरीके से हो गया लट लकार पे। ठीक है ना, अब जब लोट लकार के बात आएगा तब क्या करेंगे? लोट लकार का फॉर्मूला क्या होता था? तू ताम अंतु ही तम ना, ही तम ता आनी आवा अम, आनी आओ अम। अब हम लोग को इसमें ध्यान देना है कि यहाँ ही गायब हो गया है। बस यही एक दो रूल्स है जिसमें कहीं पर भी एक ही को में लागू हुआ मतलब पूरा में सबसे में लागू होगा। तो इसमें खाली ये चीज ऐसा है कि ही का कोई मतलब नहीं होता है लोट लकार में। जब भी हम लोग कोई धातु रखेंगे तो, और खाली लकार रहेगा तो तुमको ही देना होगा, ऑप्शन में मिलेगा। तो लेकिन जैसे उस पर धातु फिट करेंगे ही गायब हो जाएगा, वैसा ही वैसा ही रह जाएगा, पठ के पठ ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, जस्ट अब इसको याद करने का तरीका, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाओ, ऐसे याद कर लेना है। हमने क्या बताया, खाली एक चीज इसमें ध्यान देना है कि ही वाला कुछ नहीं लगेगा उसमें, जैसे था उसी रहेगा। गच है तो गच रहेगा, पठ है तो पठ रहेगा, और इसमें जितना भी चीजें है सर, घ्रा है, पा है, जिग्र है, जय है, तो जय का वैसा ही वैसा ही, कोई चेंजेस नहीं, उसको सेम छोड़ देना। लंग लकार में सर अनघनत भूतकाल, हमारा जो भूतकाल है उसके लिए सर, उसके लिए क्या हम लोग पढ़े थे? त तम अन अह तम त अम आओ अम। ये हम लोग फॉर्मूला याद किए थे किसका? लंग लकार का, यानी कि जो भूतकाल था उसके लिए। अब इसमें हम क्या किए हैं? पठ को ऐड किए हैं, लेकिन हमारे पास है सर भूत। जब भी बीता हुआ की बात कराएगा, भूत की बात कराएगा, तो उसके पहले में आ का भी इस्तेमाल कर लेना है। मतलब सर कि कोई भी धातु हो और भूत में बीता हुआ का बात करे तो उसको पहले आ लगा लेना है। जैसे कि पठ है ना सर, तो इसको पहले आ लगा करके बोलेंगे, आ पठ। ठीक है ना, जो भी भूतकाल में रहेगा बस एक ही चीज इसमें रूल्स है कि उसको पहले आ लगा लेना है। तो इसमें क्या हो गया सर? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इसमें क्या किया? खाली एक रूल, खाली आ चेंज किए। आप इसको स्टार मार के लिख सकते हैं कि कोई भी भूतकाल में रहेगा सर अनघनत भूत में, तो उसको पहले हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज ऐड कर लेंगे, वो है आ। अब बाकी पूरा लकार के फॉर्मूला पर बैठा देना है। ठीक है, इसमें खाली ही का कोई मतलब नहीं, एक स्टार मार सकते हैं, और इसमें सिर्फ आ हम पहले ऐड कर ले, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं। एक ही गो में, इसी में दो गो में था, बाकी सब सेम है, उसी पर चलते जाएगा। अब विधि लिंग लकार में हम लोग का क्या फॉर्मूला याद था? लकार क्या था सर? एथ, एत, एताम, एयुह, एह, एतम, एथ, एयम, एव, एम। सेम फॉर्मेशन सर। पठ में ए चला गया ऊपर में, पठेत, पठेताम, पठेयुह, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेन। इसमें कोई चेंजेस नहीं। आगे लास्ट लिरिट लकार में, यानी कि भविष्य काल में। तो लिरिट लकार तो शुरू ही से बता दिया है बाबू, लिरिट लकार लट लकार ही है, बस उसमें क्या जुड़ा हुआ है? स्या, स्या जुड़ा हुआ है खाली बस, चाहे तो ये वाला स्या रहे, चाहे ये स्या रहे, चाहे ये स्या रहे। ध्यान देना है
कि तीनों या सिचुएशन के अनुसार में आएगा अपना, ठीक है ना। और इसका कॉमन सा सेंस है कि हम जब उच्चारण करेंगे ना तो उच्चारण में थोड़ा सा फील करना कि कौन वाला सा आ रहा है। सा में ज्यादा जब निकलता है तो हम समझ लेते हैं ऐसा कि ये वाला सा है, ये सा है, और नॉर्मल सा है तो ये सा है। जस्ट इस तरीके से हम लोग को थोड़ा सा समझ सकते हैं। या तो फिर नत्व विधान और सत्व विधान का आप थोड़ा सा लाइन पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ण के पास में मध्यान्ह सा लगाना है और कौन सा के पास में ये वाला सा लगाना है। उस समय में आपको हो जाएगा। और ये सब कहाँ लगाना है, जब आप कोई उच्चारण कर रहे हैं तो उसका जोर से एकदम सी करके आवाज निकल रहा है, तब ये लगा लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में जब बनाओगे तो तुमको बहुत ही इजीली मिल जाएगा कि पठिष्यति, चाहे कोई वाला भी सारे है तुम समझोगे, आराम से आंसर दे सकते हो। अरे भाई साहब, स्यति शैतान था इसका, तो जो यहाँ बोलते हैं इसको स्यति में नहीं, इस्यति इसको बोला जाता है। हम लोग को लिखा तो रहा है इसे, लेकिन हम जब उच्चारण करते हैं तो इस्यति स्यति संति बोलते हैं, और इसी की वजह से ये ई आ जाता है, ठीक है ना। ध्यान सिर्फ ये चीज देना है कि जब हम लोग पढ़ते हैं स्यति सदा संति बोलते तो हैं, लेकिन इस्यति इस्यता इस्यंति ये एक्चुअली में इसका उच्चारण होता है, और उसी की वजह से यहाँ पर ये ई छुपा हुआ रहता है, ठीक है ना। इस्यति इस्यता इस्यंति इस्यसि इस्यत इस्यत इसामिसा वैसामा, इस तरीके से। तो इसमें पठिष्यति लग गया, पठिष्यति पठिष्यथा पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा, सेम टू सेम लट लकार पर चला गया है। बस इस्यति इस्यता की वजह से इसमें पठिष्यति हो गया, इस्यति इस्यत इस्यन्ति तो पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति। छोटा सा पॉइंट हम लोग का मिस्टेक लग रहा है, हल्का फुल्का जहां तहां हल्का सा चेंजेस है, और बाकी कोई चेंजेस नहीं है, बाकी सब सिंपल सा ही है। और जितना ये पांचों लकार है इन सभी को 10 को इन पांचों पर रिपीट करना है। और कुछ ऐसे है जैसे कि अस मैंने होना, उसको भी आप बना लेंगे, भू मैंने उसको भी बना लेंगे। जो जो चीजें था हम लोग का अच्छा अच्छा चीजें जो उतना सारा लिखाया गया था वो सभी पर घरे जाकर के बनाना चालू कर देना है। ये आपका होमवर्क है जितना सारा पढ़ाया गया है।